नमस्कार, आप देख रहे हैं एई टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अज्ञात कारणों से कबाड़ गोदाम में भीषण आग से लाखों का नुकसान। आग की घटना के 1 घंटे बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। जी हां, हाथरस व अलीगढ़ की दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। वहीं 1 घंटे के रेस्क्यू कर आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से पहुंचने पर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। आग की घटना में लगभग 25,000 रुपए की नकदी से और उसके साथ ही 15 से 18 लाख रुपए से अधिक का सामान जलने का आकलन लगाया गया है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद से चंद कदम की दूरी का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। और मैं यहाँ से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये घटना जो हुई है आपकी कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है? ये अकराबाद में सर्विस लेन पे इनका कलीम भाई का अपना गोदाम था कबाड़े का, और पता नहीं वो शायद वहाँ मौजूद नहीं थे, उसमें आग लग गई। भयंकर आग है और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, बड़ी नाकामी है कि पिछला आग लगे हुए 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में प्रशासन किसी तरह की कोई मदद नहीं कर पाया। गरीब आदमी का सारा सब कुछ, उसकी मेहनत की कमाई जलकर सब कुछ राख हो गया। का गोदाम और कितना नुकसान होगा? इनका कबाड़े का गोदाम है और मैं समझता हूँ 8 से 10 लाख का कम से कम नुकसान होगा। उसके पूरे मेहनत की, पूरी साल की कमाई थी, ये सब कुछ जल कर राख हो गया। आग का कारण क्या रहा? अब आग का कारण तो शायद इस पर मुझे नहीं पता है कि क्या कैसे लगी आग, लेकिन अज्ञात कारणों से आग लगी है। वो प्रशासन इसकी जांच करेगा। दमकल के बारे में क्या कहना है आपका? दमकल के बारे में मेरा कहना यह है कि इस तरह की लापरवाही अगर बीच कस्बा में होती तो कितने घर जल के राख हो गए होते। और 1.5 घंटे में अभी तक किसी तरह की प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं हो पाई है। जैसे हजारों की पब्लिक यहाँ खड़ी है, उसी के साथ पुलिस मुख्य दर्शक बन के देख रही है और दमकल अभी तक नहीं आ पाई है। मेरा नाम कलीम है। मैं अकराबाद का रहने वाला। क्या मामला ये कि तो आज शुक्रवार में नमाज पढ़ने गया हुआ था 2 बजे की। जब तक मैं लौट कर आया, जुम्मे की नमाज पढ़ने गया हुआ था। और जब मैं लौट कर आया तो मैं गोदाम के अंदर गया। जब मैं 20 मिनट गोदाम में बैठा रहा तो यहाँ पर मुझे आग लगी दिखाई दी। तुरंत मैं थाने की तरफ गया, मैंने कॉल लगाई तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की गई या मेरे लगाने में थोड़ी भी कमी हो गई। तो मैंने डायरेक्ट थाने गया। थाने में तो मैंने फायर ब्रिगेड के लिए कॉल लगवाई। वहाँ से गाड़ी आने में कम से कम 2 घंटे करीब लग गए गाड़ी को आने में। अगर गाड़ी पहले मिल जाती, सर्विस टाइम से मिल जाती तो चाहते गोदाम में आग नहीं लगती। नुकसान का तो कोई अनुमान नहीं है, मैं आपको बताऊं। लगभग नुकसान का 18 से 20 लाख रुपए के नकदी पेपर प्लास्टिक का वैसे हमारा काम है। जो आज ये हुआ, चलिए क्योंकि अगर ये एक खाली जगह पे आग लगी है, खुदा ना खास्ते अगर किसी बस्ती में आग लगती है 2 घंटे लेट आने से तो पूरी बस्ती उजड़ जाती। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि खैर इस चीज में थोड़ा सुधार करें। ये थोड़ी एकांत में आग लगी है, एक ही का नुकसान है। अगर किसी गाँव में लगती या किसी आबादी में लगती तो सोचो क्या आलम होता अपनी लेट आने से, फायर ब्रिगेड के आने से। कृपया करके गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि थोड़ा इसमें सुधार करें। एक गाड़ी अकराबाद में भी रखवाई जाए ताकि इमरजेंसी पे काम आए। नकदी हाँ, ये कि सुबह में जो भी आज शुक्रवार है थोड़ा लोग फेरी पे भी कम जाते हैं, तो जिससे हम जाते हैं आज तो ये है कि थोड़ा बहुत हम पैसा ज्यादा नहीं लाते, थोड़ा बहुत लाते हैं। लगभग ऐसे होते 18 से 20 हजार रुपये जो चल गई। नहीं, इसमें कोई जान हानि नहीं हुई। जान हानि कुछ नहीं, बस माल हानि हुई है। और जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट थे, फर्म के डॉक्यूमेंट थे, जो भी सेल परचेज जो भी आइटम थे वो सारे इसमें जल चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, कहने के लिए कुछ घटना हुई है। कहाँ पर हुई? हमारे फायर कंट्रोल बन्ना देवी मुख्य फायर स्टेशन पर 2:15 पे एक सूचना मिली जो अकराबाद है, वहाँ पर किसी कबाड़ का गोदाम है, उसमें आग लगी है। इस सूचना पर तत्काल हमने 3 गाड़ी रवाना किया गया। हमारे एसओ साहब रवाना हुए, मैं खुद आया क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि जो पेट्रोल पंप है उसके पास, उसके नजदीक में आग लगी है। और इस सूचना पर क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है तो जो सिकंदराव की एक गाड़ी हमने सूचना दे दिया था, वहां से भी गाड़ी पहुंच गई थी। हमारी 4 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आकर के देखा कि क्योंकि जो कबाड़ होता है उसमें डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, उसमें आग लगी हुई थी। हमारी टीमों ने काफी अथक प्रयास करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। तथा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के खुले में जो इस तरह के व्यावसायिक संस्थान है, अगर उसके चारों तरफ कबाड़ है या घास है तो ये गर्मी में और भी ज्यादा परेशानी का कारण होता है, क्योंकि कोई भी अगर बीड़ी वगैरह पीता है
या जानबूझ के या लापरवाही बस अगर कोई बीड़ी डाल दे तो घरों तक आग पहुंच जाती है। संज्ञान में यही आया है कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आग बाहर से लगती हुई घास के माध्यम से इस गोदाम तक पहुंची, कबाड़े का जो गोदाम था। कितना नुकसान हुआ? नुकसान के बारे में हमारा आकलन अभी नहीं है, क्योंकि नुकसान में जो जिसके उसमें आग लगी है वही बता पाएंगे, लेकिन हम अभी हमारी जो टीमें थी उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको बुझाया। सूचना कितने टाइम मिली आपको? किसी समय पर गाड़ी आई? सूचना हमको 2:15 पे सूचना मिली थी और हमारी गाड़ी लगभग 2:50-55 पर यहाँ पर पहुंच गई थी। अच्छा, आने की दूरी कितनी है जो उतना समय लगा? देखिए, जो हमारी गाड़ी है वो भारी व्हीकल होता है। अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है, हमारे पुलिस स्टाफ भी रहता है, लेकिन लोड अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी भी नहीं वो भी गाड़ी से चलना चाहता है, जिसको एक आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं है लेकिन वो भी गाड़ी पर चलना चाहता है, तो ट्रैफिक की जो अधिकता बढ़ती जा रही है। और जो हमारी गाड़ियां होती हैं भारी व्हीकल में आता है और इसका जो स्टैंडर्ड है इसका कुछ लिमिट स्पीड होती है, लेकिन आगे से कोई गाड़ियां भी अगर आ गई, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इतने शहर से गाड़ी जब आती है तो इसमें लगभग जो टाइम लगा है वो पर्याप्त समय में यहाँ पर हमारी गाड़ी पहुंच गई। आखिर कितनी देर तक रेस्क्यू चला? जी, रेस्क्यू कितना चला? लगभग मैं समझता हूँ कि 35 मिनट में हमने आग पर काबू कर लिया था।